दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इतना आसान भाषा में बताने वाला हूं कि बीसी और एडी जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। सही में बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। आप वीडियो तो देखिए थोड़ा सा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा और आने वाले समय में आप दूसरे को बताएंगे इतने अच्छे तरीके से कि आपको भी वो गुरु मान लेंगे। तो बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है और इसका रियल लाइफ में क्या इंप्लीकेशंस है, क्या यूजफुलनेस है, रियल लाइफ में इसको कहां इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ एक और शब्द है बीसीई और सीई। देखिए कृष्ण जी का ये ईसा अलैहिस्सलाम का है फोटो, और जिसको बोलते हैं क्राइस्ट भी बोलते हैं, जेसस भी बोलते हैं, ईसा भी बोलते हैं, ईसा मसीह बोलते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम भी बोलते हैं। तो इनको देश में, दुनिया में हर जगह लोग मानते हैं और इन्हीं के रेफरेंस से पूरा डेट एंड टाइम है। तो इनका फोटो इस वीडियो में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। फुल फॉर्म में देख लीजिए, एडी का फुल फॉर्म है एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी, अब एन्नो डोमिनी क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले उसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी। और एन्नो डोमिनी बहुत लोग इसको समझते हैं आफ्टर डेथ, डेथ से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। एडी मतलब डेथ से रिलेटेड नहीं है, ये दिमाग में फिट कर लीजिए। एडी का मतलब है एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी। और एन्नो डोमिनी का दूसरा नाम है सीई, कॉमन एरा, और बीसी का दूसरा नाम है बिफोर कॉमन एरा। तो आजकल जो 2022 चल रहा है, 23, 24, 25 चल रहा है, वो सब एडी है। क्या है? एडी है, यानी कॉमन एरा है। तो हम लोग अभी जिंदगी जी रहे हैं कॉमन एरा में, यानी एडी में जी रहे हैं। तो 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 जितने भी ये साल है सबके बाद में एडी लगता है, लेकिन हम लोग भूल चुके हैं एडी के बारे में। लेकिन जब किताब पढ़ते हैं तो उसमें एडी आता है तो कंफ्यूजन पैदा होता है। तो अभी जो साल आपका चल रहा है ना, अभी जो नया साल मना के आए हैं, ये सारा एडी है, यानी कॉमन एरा है। और एक पॉइंट है, यहां देखिए एक लाइन मैंने खींचा है, यही लाइन से एडी और बीसी में सेपरेशन होता है, यानी क्या होता है? अलग अलग होता है। डिमार्केशन लाइन यही है, यानी बॉर्डर लाइन यही है। यही हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है कि यहां से हिंदुस्तान है, यहां से पाकिस्तान है, यानी यहां से एडी है, यहां से बीसी है। तो देखिए आपको थोड़ा सा और डिटेल में ले जाऊंगा कि एन्नो डोमिनी का मतलब क्या होता है। तो एन्नो डोमिनी क्या है? एक लैटिन वर्ड है। लैटिन क्या है? इटली, इटली समझ रहे हैं ना, इटली में लैटिन बोला जाता था। तो एन्नो डोमिनी मतलब है कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी जो भगवान थे, भगवान के जमाने को बोला जाता है एन्नो डोमिनी। यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइशी हुई, यानी ईसा की जब पैदाइशी हुई, उस पैदाइशी से लेकर अभी तक का जो जमाना है, इसको बोला जाता है एन्नो डोमिनी। यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइशी हुई, ईसा जी की पैदाइशी हुई, ईसा जी का जन्म हुआ, तो उस जन्म से बोला गया कि ये क्या है कि भगवान का साल है, यानी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी एन्नो डोमिनी ने भगवान का साल। तो एन्नो डोमिनी यानी ईसा जी का जन्म हुआ, उस जन्म से लेकर अभी तक जो जमाना चल रहा है उसको बोलते हैं एडी, यानी एन्नो डोमिनी। और जीरो लाइन कुछ रेफरेंस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं कि जीरो कुछ रेफरेंस होगा। ये लाइन बनाने का जीरो मतलब नहीं, ये लाइन बनाने का मतलब है बॉर्डर क्रिएट करना, कि बीसी कहां से शुरू होता है, एडी कहां से शुरू हुआ, इसमें जीरो रेफरेंस है ही नहीं। ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है डेट एंड टाइम का, ये ISO 8601 में डिफाइंड है। ISO क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि स्विट्जरलैंड में एक जिनेवा शहर है। जिनेवा शहर है कहां पे? स्विट्जरलैंड में। नाम में कितना स्वीटनेस है ना, स्विट्जरलैंड। स्विस बैंक जहां पे है, जहां पे लोग काला धन छुपा कर रखते हैं, तो वहीं पे जिनेवा में इनका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। और इनका काम क्या है ISO का? कि देश भर में, दुनिया भर में स्टैंडर्ड कायम करना, जिससे पूरे दुनिया में कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई डाउट ना रहे, पूरी दुनिया में कंफ्यूजन ना रहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो ISO 8601 में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है डेट एंड टाइम में, इसमें जीरो रेफरेंस नहीं है। देखिए मैं बात कर रहा हूं जीरो रेफरेंस नहीं है, तो एक लाइन है, लाइन से पहले BC1, BC2, BC3 है, और लाइन के आगे है AD1, AD2। यानी हम लोग जिस जमाने में जी रहे हैं, ये भगवान का ही जमाना है, जिसको बोला जाता है एन्नो डोमिनी लैटिन भाषा में, यानी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड जैसे हमारे विष्णु है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसी तरह जेसस है। तो भगवान का साल से अभी तक का जो जमाना है वो एडी कहलाता है, यानी हम लोग जी रहे हैं एडी में। और भगवान के पैदाइशी से पहले वाला जमाना है, उसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, और जब आपको कोई बोलेगा गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 BC में हुई, तो कितना साल पुराना यह खबर है? तो लोग बोलेंगे 563 BC में हुई, तो 563 नहीं। आज अगर आप 2022 में हैं, तो 2022 प्लस 563 जोड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि कितना साल हुआ है। समझ में आ गया? तो पहले भी साल काउंट होता था। साल कैसे काउंट होता था? जैसे क्रिश्चियन जमाने में उधर ईस्टर ईयर मनाते, तो हर साल जो जैसे कैसे ठंडी आती है, गर्मी आती है, तो धान काटने के एक समय आता है, गेहूं काटने का समय आता है। तो एक बार गेहूं काटा, फिर अगले साल गेहूं काटा, तो एक साल हो गया। इस साल धान काटा, फिर अगले साल धान काटा, तो एक साल हो गया। तो पहले भी साल काउंट करके रखा करते थे, लेकिन स्क्रिप्चर्स में, रिटन में ये चीजें नहीं होती थी। लेकिन जब से क्राइस्ट आया, जब से जेसस आया, जब से ईसा मसीह आया, जब से ईसा अलैहिस्सलाम आया, तब से डेट का काउंटिंग स्क्रिप्चर्स में छपने लगा। और उससे पहले जो भी साल काउंट
काउंट किए गए थे, जैसे गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ 563 बीसी में, मतलब यहां से 563, और हम लोग यहां से 2022 तक आ चुके हैं। अगर आप 2023 में देख रहे होंगे 2023 तक आ चुके हैं। तो अगर 2022 का रेफरेंस से लेकर कैलकुलेट किया जाए कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कितना साल हो गया, तो इसमें 563 में 2022 जोड़ दीजिएगा, तो समझिएगा 2500 साल से और पुराना हो गया। 2500 साल हो गए गौतम बुद्ध जी के पैदा हुए। तो मैं आपको ये भी कैलकुलेट करके बता दिएगा, कोई आपको मैथमेटिकल फंसाना चाहे इंटरव्यू में, एग्जाम में, तब भी आप नहीं फंसेंगे। ये वीडियो देखने से यही फायदा हुआ। पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि अगर रेफरेंस ईयर्स कैसे कैलकुलेट करना है, किसी का बीसी में जन्म हुआ है या मृत्यु हुई है, तो कैसे उसको इस साल से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना 100 साल हुआ, कितना साल हुआ टोटल। तो टोटल काउंट करने के लिए ये प्लस ये जोड़ देंगे, ठीक है। ये अब कोई ये भी पूछ सकता है कि डेट एंड टाइम का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स किसमें डिफाइन है, तो ISO 8601 में। एनो डोमिनी का मतलब होता है भगवान का साल, ठीक है। BCE या BC दोनों सेम है, CE या AD दोनों सेम है। तो आपको हर चीज क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स डाउट के लिए है, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका डाउट क्या है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।